फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं उबाल रही हूँ मटर। तो ये पीली वाली मटर है और हमारे यहाँ चाट में मटर का ही इस्तेमाल होता है, इसी मटर का। और तो मैंने इसको उबाल दिया है, उबालने के लिए रख रही हूँ। और अभी सुबह के बजे होंगे 6:30 या 7, इतना ही बजा होगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आई थी तो ही मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था। और इसके बाद मैं यहीं पे अपनी चाय बना रही थी और यहीं पे मैंने इसको मटर को उबलने के लिए रख दिया था। इसलिए यहाँ अभी 6:30, हाँ 6:30 का ही टाइम होगा, ये देखिए। और यहीं पे मेरी देखिए चाय बन रही है। मैंने चाय यहीं पे चढ़ा दी थी अपनी, और यहीं पे खौलती रहेगी मेरी चाय। और यहीं पे मैंने अपनी मटर उबाल दी है। और फिर यहीं पे जो भी काम होते हैं, जैसे रात के धुले बर्तन रखे होते हैं, तो यहीं पे मैं अपने बर्तन लगाऊंगी जब तक चाय खौल जाएगी। फिर इसके बाद चाय पीने के बाद जब चाय पीऊँगी जब तक मटर उबल जाएगी। फिर इसके बाद मुझे बनानी थी ये चाट, क्योंकि हमारे यहाँ पे आलू मटर, इसको मटर को उबाला है मैंने। फिर इसके बाद मैंने आलू भी उबाले थे। और ये देखिए मैंने मैदा का, ये जैसे कि हम लोग समोसे के लिए आटा गूँथते हैं, मोइन डाल के, अच्छा सॉफ्ट आटा होता है, मतलब सॉफ्ट बनते हैं ये। तो इसी तरीके से मैंने ये आटा, मैं शायद भूल गई थी इसका वीडियो बनाना, तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। मैंने सीधा ये बनाते हुए आपको दिखाया है। तो ये बिट्टू वाला उसका मोबाइल का कैमरा है, तो थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं आया है, थोड़ा सा धुंधला टाइप का आ रहा है। तो ये मैं इस तरीके से बना लूँगी करेले, और इनको सेक के रख दूँगी। और फिर इसके बाद बनाऊँगी चटनी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चाट बनाने में बहुत ही मतलब टाइम जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह से शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे एक ब्लाउज़ भी अपना सिलना था। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं चाट का काम निपटा देती हूँ, इससे बच्चे लोग जो उठेंगे फिर नाश्ता वगैरह इसी का हो जाएगा। ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं, तो इसी का हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं थोड़े बहुत जो मेरे पास टाइम बचेगा, घंटा, ये देखिए मटर उबल चुकी है और देखिए कितनी अच्छी से उबली है, बिल्कुल गल गई है। और ये मैंने इसी में आलू भी ऐड कर दिए हैं, उबाल के रख दिए थे मैंने, तो आलू डाल दिए हैं। तो इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। और इसमें नमक है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उबलते हुए डाल दिया था, तो बस इसमें नमक है और कुछ भी नहीं है। और बस आलू डाल दिए है मैंने उबाल के, तो मैं इसको एक तरफ रख दूँगी। और ये हमारे यहाँ क्या है कि चाट का मतलब ही मटर होता है बुंदेलखंड में, और दूसरी जगह पे और कई चीज़ें होती हैं। और अब मैं चढ़ा दूँगी इसको, थोड़ा सा चला के और एक साइड रख दूँगी। और फिर मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने कढ़ाई में। और अब मैंने जो करेले बना के रखे हुए हैं मैदा से, तो बस उसको सेंक दूँगी मैं। तो मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर इसके बाद मैं इसको सेंक दूँगी। ये देखिए तो गर्म हो चुका था, और इसको हमें धीमी आंच में ही सेंकना होता है, जैसे कि हम समोसे सेंकते हैं बिल्कुल धीमी आंच में, वैसे ही हमें ये भी सेंकना होता है। नहीं तो ये ऊपर से लगने लगेंगे कि सिक गया है, लेकिन ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर ये इनमें जो वो होते हैं, मतलब कुरकुरे होने चाहिए ये अच्छे, वो फिर नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल स्लो आंच में ही सेंकना है इनको, थोड़ा सा टाइम देके। तो इस तरीके से मैं इनको सेंक लूँगी। और फिर इसके बाद मैं चटनी पीसूँगी, क्योंकि चटनी में मुझे सबसे ज़्यादा वो लगता है, क्योंकि उसको पहले उन सब चीज़ों को भूनो, फिर पीसो, फिर दोबारा से उसको फ्राई करो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है चटनी में। और मुझे इन सब चीज़ों में कम लगता है। तो समोसे में भी टाइम लगता था, इसलिए मैंने समोसे नहीं बनाए थे। जबकि मैंने आलू उबाले थे। ये संयोग यहाँ पे साइकिल चला रहा है, इसलिए आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। और मैं इसको मना भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं है। मैंने उससे कहा था कि थोड़ी देर रुक जा, फिर बाद में चला लेना। तो वो यहीं पे साइकिल चला रहा है, क्योंकि छत पर हूँ मैं, तो वो भी आ गया था यहाँ साइकिल चलाने के लिए। तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और वैसे वो भाग गया है।
तो मैं इस तरीके से सेक लूँगी। अब फुटबॉल लेके आ गया है तो उसकी आवाज़ आएगी। तो ये देखिए, और सिक्के जो मैंने सेके हैं तो आप देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट सिक्के हैं, थैली वालों के तरीके ही सिक्के हैं। और अब मैं इसको संयोग को दे दूँगी। तो इसके में आप लोग इसमें मत जाइएगा, मैं आप लोग अपने हिसाब से जो कुछ भी आप डालना पसंद करें डालें। मैं संयोग को दे रही थी इसलिए मैंने इसमें मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाला था मसाला। तो इस तरीके से मैं तोड़ दूँगी और इसमें डाल दूँगी मटर, और फिर इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं ये मैंने मसाला भून के और पीस के रखा हुआ था, तो ये मसाला डाल दिया था और प्याज डाल दी। और ये कुछ ज़्यादा खाता नहीं है, हरी मिर्ची खाता नहीं है, लाल मिर्ची खाता नहीं है। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी मैं इसमें, और इसकी मैं मीठी चटनी डालूँगी क्योंकि ये खट्टी वाली चटनी नहीं खाता है। तो बस इसकी ऐसे ही सादा सी बना दूँगी। और जब आप लोगों को खाना है तो आप उसमें दही भी डाल सकते हैं, सेव डाल सकते हैं। ये दही तो मैंने इसके में भी डाल दिया है, सेव डाल दें पतले वाले, और मिर्ची डालें। देखो, चाट का मतलब ही मिर्ची होता है, तीखापन। तो इसके मैं लेकर नहीं डाल सकती हूँ, ये इसकी मीठी चटनी है और मैं इसके लिए अलग से मीठी बना के रख देती हूँ। मेरे घर में इसके अलावा कोई मीठी चटनी नहीं खाता है, यही खाता है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी चाट मसाला और बस इसको दे दूँगी। तो आप अपने हिसाब से बढ़िया बनाइए और खाइए, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, कल से स्कूल खुल गए हैं। तो शायद टीचर्स को स्कूल जाना है, बच्चों को नहीं जाना है, तो बच्चे तो घर पे ही रहेंगे। तो बस ये रहा आज का मेरा जो मैंने लोगों के लिए नाश्ता बनाया था, बच्चों के लिए, अपने लिए। और ये देखिए, मेरे बेडरूम में ऊपर जो है वो बन गया है, अभी नीचे का रह गया है। ये पूरा एक जैसा ही बनेगा। जहाँ मेरी ये रखी है अलमीरा, तो इस जगह पे भी पूरे में लगेगा ये। लेकिन अभी फ़िलहाल ऊपर बस लगा है, तो ये ऐसा लग रहा था देखने में और ये मुझे अच्छा भी लगा। और ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको ये दिखा दूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बस एक वो दिखा दिया था मैंने, और ये काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में, क्योंकि वो आधा अधूरा बना के और चले गए थे। उनका कुछ काम था, जो कारीगर थे, तो 2-4 दिन वो आए ही नहीं। ये देखिए, तो मैं ये दिखा रही हूँ कि इस जगह पे नीचे जो है इसमें पूरे में लगना है इसे, यही तभी लगेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए बादल, अच्छे खासे बादल हो रहे हैं। आज थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन दोपहर में हुई थी तो उमस बढ़ गई थी, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब बरसात का सीज़न आ गया है, तो बस कल से जुलाई है, तो अब बरसे देखो कैसा पानी बरसता है। और मुझे तो नहीं लगता है कि पानी अच्छी बारिश होगी, मुझे नहीं लगता है। ऐसा ही हर साल होता है, थोड़ा बहुत बरस जाता है, फिर इसके बाद जब शादियाँ होती है तब बरसता है पानी, या फिर जब किसान की फसल खेत में होती है तब बरसता है पानी। और आज मेरे रूम का जो वो ऊपर फर्नीचर लग रहा था, कबर्ड वगैरह बन रही थी, तो वो आज मतलब 90% हो गई है वो फिनिश। अब थोड़ा बहुत रह गया होगा अंदर उसका, उसमें जो रह गया होगा, तो उसे मुझे पता नहीं है। मैंने आपको दिखाया है तो मुझे तो कंप्लीट ही लग रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब काम बंद हो जाए, और मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, बोर हो गई हूँ। घर में कोई अदर पर्सन हो तो बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब वैसे नहीं रह सकती हैं। थोड़ा सा खुल के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि खुल के नहीं रह सकती है, कुछ बंदे से लगता है अपने आप में। तो अब मैं ऊब गई हूँ, मुझे लगता है कब काम ख़त्म हो और कब हम लोग फ्री हो जाएं। दोपहर में थोड़ा बहुत मतलब लेटना है, आराम करना है, तो अब बेडरूम में काम हो रहा है, तो वो वहाँ पे फैला पड़ा है पूरा। दूसरे रूम में
सब डाल दिए थे गद्दे वगैरह, लेकिन क्या है कि जहाँ लेटने की और बैठने की आदत हो तो वहाँ पे ही अच्छा लगता है, मन नहीं करता है कहीं। तो इसी तरीके से बस दिन भर बैठे बैठे अपना दिन निकल जाता है। 2-3 दिन का काम रहेगा, मुश्किल से 3 दिन का काम होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अब काम तो लगभग ख़त्म ही हो गया है, 2-3 दिन और दिखेंगे। और तो आज मैंने बनाया था करेला, हमारे यहाँ करेला कहते हैं उसको, और इसी तरीके से बनाया जाता है। उसकी शेप जो करेले जैसी होती है ना, जो मैदा के वो बनाए जाते हैं पापड़, तो इससे उसको करेला कहते हैं। और हमारे यहाँ चाट में ये काफ़ी खाए जाते हैं, काफ़ी पसंद किए जाते हैं। तो और इजी भी होते हैं बनाने में, समोसे से ज़्यादा इजी है, तो ज़्यादातर मैं बना देती हूँ बच्चों को। और समोसे बनाने में थोड़ा सा उलझन वाला काम है, तो मैं करेला ही बना देती हूँ। और भतीजा है वो शाम को लेके आया था मटर नहीं थी मेरे पास, तो मैं नहीं बना रही थी, फिर वो कल लेके आया, बोले उसको भी खाना था, तो फिर मैंने आज बना दिए थे और अच्छे बने थे। बाहर क्या होता है कि हम घर पर कोई चीज़ बनाते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए हम लोगों को उतना मज़ा नहीं आता है जितना हम लोग बाहर जाके खाते हैं, तो वहाँ कम मिलती है, पैसे लगते हैं, तो मन नहीं भरता है, वहाँ पे रह जाएंगे कि अब रहने दो। और यहाँ पे क्या है कि मतलब इतना खा लो कि मन भर जाता है, तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता है। बस यही हो जाता है बाहर के और घर के में, नहीं तो अपने घर का होता है, शुद्ध होता है। हमें पता है कि हमने किस ऑयल में अपने मतलब सेंकी है, किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। बाहर से जो चीज़ें हम लोग लेते हैं उसमें तो पता नहीं होता है कि क्या है उसमें, क्या नहीं है। फिर भी बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। और मेरे यहाँ रोज़ आता है चाट वाला, तो मैं खाने नहीं दे रही थी कुछ दिनों से, तो बच्चों ने कहा तो फिर घर पे बना दूँ, तो फिर मैंने बना दिया था। और लेकिन उनका मन नहीं भरेगा, मन तो उनका जब वो चाट वाला आएगा तभी भरेगा। और वो खाने मतलब 3-4 दिन से नहीं खिलाई मैंने, वैसे खा लेते हैं जब उनको खाना होता है। तो हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, मेरी मम्मा ने आज करेला बनाया था जो मुझे बहुत पसंद आया था। आपने वो वाला वीडियो देखा होगा आलू पंडा का, वो भी बहुत अच्छा था और करेला भी बहुत अच्छा था। तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को खिलाइए और खुद खाइए और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी बहुत छोटी बात है कि आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ करिए लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगी, तो आप हमारे चैनल देखिए। बाय। देखिए, ठीक है, बच्चे की बात आपने सुननी होगी, उसने कहा है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो जो लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग देखते हैं वो लाइक कर दिया करें। भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज़ कहती हूँ लाइक करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी भूल जाते हैं कुछ लोग, तो नहीं करते हैं। और अब वीडियो हो जाएगा बड़ा, तो मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो ठीक है, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय दोस्तों।